हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है म्यू चेन्स वर्सेस शाओ हुआंग का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में छोटा सा कमेंट कर देना एंड चैनल का सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बिना देरी का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, बैटलफील्ड का माहौल इस वक्त इतना ज्यादा टेंस हो चुका था कि आसपास खड़े सभी एक्सपर्ट्स की सांसें तक रुक गई थीं। मू चेन और शाओ हुआंग के बीच चल रहा स्पिरिचुअल अरे का ये क्लैश अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका था जहां सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल भी डिसाइड करने वाले थे कि आखिर जीत किसकी होगी। मू चैन के चारों तरफ 3 बुचरिंग डिमोनिक लोटस स्पिरिचुअल अरेज हवा में तैर रहे थे। हर अरे से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि आसपास मौजूद चिपचिपी स्पिरिचुअल फॉग तक जोर जोर से हिलने लगी और धीरे धीरे बिखर गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये 3 अरेज मिलकर मू चैन के लिए एक अलग ही बैटलफील्ड क्रिएट कर रहे हों, एक ऐसी जगह जहां वो हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे का सामना कर सकें। जब सभी लोगों ने ये सीन देखा, उनके चेहरों पर हैरानी साफ नजर आई। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मू चैन इतनी कम देर में लगातार 3 पावरफुल स्पिरिचुअल अरेज अरेंज कर देगा। सिर्फ ये फीट ही उसकी स्पिरिचुअल अरे मास्टरी को प्रूव करने के लिए काफी थी। लेकिन शाह हुआंग बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। उसकी नज़र सीधा मू चैन पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ 3 स्पिरिचुअल अरेज के सहारे तुम मेरे हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे का मुकाबला कर लोगे? क्या तुम्हें लगता है क्वांटिटी से क्वालिटी का गैप कवर हो जाएगा? उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। आखिर उसका हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे एक रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम था, जबकि मू चैन के बुचरिंग डिमोनिक लोटस अरेज अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे थे। शाओ हुआंग के नजरिए से देखा जाए तो मू चैन का प्लान एक इम्पॉसिबल गैम्बल से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मू चैन के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। उसने सिर्फ हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा? ये शब्द सुनते ही शाओ हुआंग की आंखों में ठंडी चमक उभर आई। अगले ही पल उसके हाथ की सील बदली। बूम! पूरा हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे अचानक ब्राइट स्पिरिचुअल लाइट से जगमगाने लगा। उसके अंदर से एक के बाद एक जायंट स्पिरिचुअल सर्पेंट्स मटेरियलाइज होने लगे। उनकी संख्या पहले से कई गुना ज्यादा थी। जब ये सर्पेंट्स पूरी तरह फॉर्म हो गए, तब उन्होंने अपने बड़े बड़े मुंह खोल दिए और सीधा मू चैन के अरेज की तरफ झपटे। लेकिन उनका टारगेट अटैक करना नहीं था। उनका असली टारगेट था स्पिरिचुअल एनर्जी। वो पागलों की तरह बुचरिंग डिमोनिक लोटस अरेज के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को निगलने लगे। शाओ हुआंग का प्लान बहुत सिंपल था। अगर अरेज की स्पिरिचुअल एनर्जी ही खत्म हो जाए तो चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और वो कोलैप्स कर जाएंगे। ये देखकर आसपास मौजूद लोगों के एक्सप्रेशंस बदल गए। लेकिन मू चैन अब भी शांत था। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और सामने की स्पेस को हल्का सा टच किया। तुरंत तीनों बुचरिंग डिमोनिक लोटस अरेज घूमने लगे। जैसे ही ब्लैक लोटस रोटेट करने लगे, उनके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी वायलेंट फ्लक्चुएशंस क्रिएट करने लगी। अगले ही सेकंड मू चैन ने धीरे से कहा, जाओ। उसकी आवाज गिरते ही अरेज के अंदर मौजूद ब्लैक लोटस अचानक ब्लैक लाइट बीम्स में ट्रांसफॉर्म हो गए और बैटलफील्ड के अंदर शूट कर गए। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि ये अटैक्स एक ही डायरेक्शन में नहीं गए, वो 3 अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड हो गए। बैटलफील्ड के बाहर खड़े लोग तुरंत कंफ्यूज हो गए। लेकिन मू चैन की हार्ट आई स्टेट कुछ और ही देख रही थी। उसके लिए पूरा बैटलफील्ड सिर्फ स्पिरिचुअल लाइट का समुंदर नहीं था। उसने उस ब्राइटनेस के नीचे छुपे हुए कुछ अजीब फ्लक्चुएशंस फील किए थे और वही उसकी असली डिस्कवरी थी। उसने पहले ही समझ लिया था कि शाओ हुआंग ने हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के सेंट्रल एरिया को हाइड कर दिया है। नॉर्मली किसी भी स्पिरिचुअल अरे का सिर्फ एक सेंट्रल कोर होता है, लेकिन इस अरे में 3 सस्पिशियस लोकेशंस दिख रही थीं। क्लियरली शाओ हुआंग ने जानबूझकर फेक कोर्स क्रिएट किए थे ताकि ओपोनेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। अगर कोई गलत कोर पर अटैक करता तो उसका पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाता। ये एक बहुत ही एडवांस्ड डिसेप्शन टेक्निक थी। लेकिन मू चैन ने इस ट्रैप को समझ लिया। उसे असली कोर आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी। उसने सिंपली तीनों सस्पेक्टेड लोकेशंस पर अटैक लॉन्च कर दिया। जब शाओ हुआंग ने ये देखा तो उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार जेन्युइन शॉक नजर आया। उसने हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के सेंट्रल एरिया को हाइड करने में काफी एफर्ट लगाया था, लेकिन फिर भी मू चैन उसके ट्रैप को समझ गया। इस मोमेंट पर शाओ हुआंग को फाइनली रियलाइज हुआ कि हार्ट आई स्टेट कितनी टेरिफाइंग एबिलिटी है। लेकिन शॉक के बाद उसकी आंखों में डार्कनेस उभर आई। अरे का कोर ढूंढ लेना एक बात है, उसे डिस्ट्रॉय करना अलग बात। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपनी स्लीव्स वेव की। रोर रोर रोर। अरे के अंदर मौजूद काउंटलेस स्पिरिचुअल सर्पेंट्स एक साथ गरजने लगे। अगले ही सेकंड वो लाइटनिंग स्पीड से ब्लैक लोटस लाइट बीम्स की तरफ चार्ज कर गए। बूम बूम बूम। जब दोनों अटैक्स टकराए तब बैटलफील्ड वायलेंटली शेक करने लगा। पावरफुल स्पिरिचुअल शॉकवेव्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड होने लगी। हर कोलिजन के साथ ब्लैक लोटस बीम्स की स्पीड कम होती गई। उनके अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी रैपिडली कंज्यूम होने लगी। ये क्लियर था कि हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे की ओवरऑल रैंक और फाउंडेशन अब भी सुपीरियर थी। बुचरिंग डिमोनिक लोटस अरेज डेंजरस जरूर थे, लेकिन रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम के सामने कुछ डिफरेंस अब भी मौजूद था। शाओ हुआंग के चेहरे पर कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसे लग रहा था कि उसने सिचुएशन को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इसी वक्त मू चैन की आंखों में एक अजीब सी लाइट चमकी। उसने उन ब्लैक लोटस बीम्स को देखा जो लगातार प्रेशर फेस कर रही थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बंद कर लिया और सिर्फ एक शब्द बोला, एक्सप्लोड।
ये शब्द सुनते ही बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर बदल गया। क्रैक क्रैक क्रैक। ब्लैक लोटस की सरफेस पर काउंटलेस क्रैक्स उभरने लगे। शुरुआत में वो छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। क्रैक्स और गहरे होते गए, हर क्रैक के अंदर से डार्जलिंग स्पिरिचुअल लाइट बाहर निकलने लगी। पूरा बैटलफील्ड उस रोशनी से भर गया। और फिर जब वो लोटस अपनी लिमिट तक पहुंच गए, तब उनके अंदर जमा हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ रिलीज हो गई। बूम बूम। अगला ही पल एक डेफनिंग एक्सप्लोजन बैटलफील्ड में गूंज उठा। 6 ब्लैक लोटस एक साथ एक्सप्लोड हो गए। उनके अंदर की डिस्ट्रक्टिव स्पिरिचुअल एनर्जी हरिकेन की तरह हर डायरेक्शन में फैल गई। पूरा हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे वायलेंटली कांप उठा। और इस अचानक सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक को देखकर शाओ हुआंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया, क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मू चेन अपने ही स्पिरिचुअल अरेज को सैक्रिफाइस करके इतना डेंजरस काउंटर अटैक लॉन्च करेगा। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या ये डेस्परेट लगने वाला गैम्बल हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के कोर को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, या फिर शाओ हुआंग का अल्टीमेट स्पिरिचुअल अरे इस एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव कर लेगा? इसका जवाब बैटलफील्ड के अंदर फैल चुकी उस ब्लाइंडिंग लाइट के खत्म होते ही सामने आने वाला था। बैटलफील्ड का सीन अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका था। मू चेन और शाओ हुआंग के बीच चल रहा स्पिरिचुअल अरे वॉर अब सिर्फ पावर का क्लैश नहीं रहा था। अब ये इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी और प्रिडिक्शन का गेम बन चुका था। दोनों तरफ के एक्सपर्ट्स की नजरें बैटलफील्ड पर टिकी हुई थी, क्योंकि हर अगला सेकंड पूरी फाइट का रिजल्ट बदल सकता था। जिस मोमेंट ब्लैक लोटस के एक्सप्लोजन्स हुए, उसी पल टेरिफाइंग शॉकवेव्स हरिकेन की तरह हर डायरेक्शन में फैल गई। उन शॉकवेव्स के सामने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने जाइंट सर्पेंट्स बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। जो भी सर्पेंट उन डिस्ट्रक्टिव वेव्स के कांटेक्ट में आया, वो तुरंत पीसेस में टूट गया। ये सीन देखकर शाओ हुआंग की आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मू चेन इतना अग्रेसिव अटैक लॉन्च करेगा। उसके लिए हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक थी। अगर इसका कोर डैमेज हो जाता तो उसे बहुत बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ सकता था। इसी वजह से अब वो पहले की तरह काम नहीं रह सकता था। उसने तुरंत अपने हैंड सील्स बदलने शुरू कर दिए। अगले ही पल बैटलफील्ड में मौजूद काउंटलेस जायंट सर्पेंट्स एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। सभी सर्पेंट्स मर्ज होने लगे और कुछ ही सेकंड्स के अंदर 3 इनॉर्मस सर्पेंट डिस्क्स मटीरियलाइज हो गए। उन सर्पेंट डिस्क्स के अंदर से निकलने वाली स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस इतनी डेंजरस थीं कि आसपास की स्पेस तक डिस्टॉर्ट होने लगी। बूम। अगला ही मोमेंट एक्सप्लोडिंग ब्लैक लोटस और सर्पेंट डिस्क्स एक दूसरे से वायलेंटली टकरा गए। जब दोनों टेरिफाइंग अटैक्स कोलाइड हुए, तब पूरा माउंटेन रीजन कांप उठा। हर तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी स्टॉर्म्स क्रिएट होने लगे। बैटलफील्ड के बाहर खड़े एक्सपर्ट्स भी उन एनर्जी वेव्स को फील कर सकते थे। ये कोई नॉर्मल कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, ये दो टॉप लेवल जीनियसेस के बीच का डायरेक्ट क्लैश था। इस वक्त मू चेन का एक्सप्रेशन भी कंप्लीटली सीरियस हो चुका था। उसके बॉडी के अंदर से ब्लैक और वाइट स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लड की तरह बाहर निकल रही थी। वो एनर्जी कंटिन्यूअसली कोलिजन पॉइंट की तरफ जा रही थी। मू चेन क्लियरली अपनी पूरी पावर यूज कर रहा था ताकि सर्पेंट डिस्क्स को डिस्ट्रॉय कर सके और ब्लैक लोटस अटैक्स के लिए रास्ता खोल सके। लेकिन शाओ हुआंग भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो पहले ही खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें डायरेक्टली मू चेन पर टिकी हुई थीं। एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे की पूरी पावर एक्टिवेट कर दी। पूरा अरे अचानक रोअर करने लगा। अरे के अंदर मौजूद डेंस स्पिरिचुअल फॉग वायलेंट तरीके से मूव करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्काई और अर्थ उस फॉग के अंदर समा गए हों। और फिर वो सारी पावर सीधा मू चैन की तरफ प्रेशर क्रिएट करने लगी। शाओ हुआंग का प्लान सिंपल था। अगर वो मू चैन को अरे के प्रेशर से सप्रेस कर दे तो उसकी सारी स्ट्रैटेजीज ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगी। बैंग बैंग बैंग। जैसे जैसे हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे की पावर इंक्रीज होने लगी, वैसे वैसे ब्लैक लोटस अटैक्स वीक पड़ने लगे। पहले जो अटैक्स अनस्टॉपेबल लग रहे थे, अब वो धीरे धीरे पीछे धकेल दिए जा रहे थे। उनके सामने अरे की ओवरवेलमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी वॉल खड़ी थी। बैटलफील्ड के बाहर कई एक्सपर्ट्स अफसोस भरी सांसें लेने लगे। उन्हें लगने लगा था कि मू चैन का प्लान फेल हो रहा है। सच कहा जाए तो उसने ऑलरेडी सबको सरप्राइज कर दिया था। 3 पावरफुल स्पिरिचुअल अरेज अरेंज करना और हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे को इतनी देर तक रोकना कोई नॉर्मल अचीवमेंट नहीं थी। लेकिन फिर भी रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम का एडवांटेज बहुत बड़ा था। सू हुआंग और उसकी टीम के मेंबर्स के एक्सप्रेशंस भी हैवी हो गए। सबके दिलों में टेंशन भर गई। लोलो की ब्यूटीफुल आइज भी बैटलफील्ड पर फोकस थी, लेकिन दूसरों के अनलाइक उसके एक्सप्रेशन में पैनिक नहीं था। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस चमक रहा था। उसे लग रहा था कि मू चैन अभी अपना असली मूव रिवील नहीं किया है। इसी बीच वू यिंग ने होठों को बाइट करते हुए कहा, मू चैन अब और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसके पास खड़े वू यिंग ने बैटलफील्ड को ध्यान से ऑब्जर्व किया। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्लियरली उसे भी कुछ अनयूजुअल फील हो रहा था। बूम।
अचानक बैटलफील्ड में एक और वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ। ब्लैक लोटस अटैक्स फाइनली हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे की ओवरवेलमिंग पावर के सामने सप्रेस हो गए और फिर एक के बाद एक एक्सप्लोड करने लगे। उस मोमेंट मू चैन के बॉडी में भी वायलेंट ट्रेमर आया। वो लगातार एक डजन स्टेप्स पीछे हटा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल में भी डिस्टर्बेंस नजर आने लगा। ये सीन देखकर शाओ हुआंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सार्कास्टिक टोन में कहा, लगता है तुम सच में नेइव हो जो इतनी सी कैपेबिलिटी के साथ मेरे हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे को चैलेंज करने आए हो। उसके दिल में विक्ट्री का फीलिंग उभरने लगा। उसे लग रहा था कि बैटल खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी मू चैन ने अपना सिर उठाया और अचानक मुस्कुरा दिया। लेकिन उसकी स्माइल नॉर्मल नहीं थी। उस स्माइल में कॉन्फिडेंस था और कुछ ऐसा था जो शाओ हुआंग को अनईजी कर रहा था। अच्छा, सच में? मू चैन ने शांत आवाज में जवाब दिया। जब उसकी स्माइल बैटलफील्ड में फैली तब एक अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ। सडनली बैटलफील्ड के कई एरिया से स्पिरिचुअल लाइट राइज होने लगी। सभी एक्सपर्ट्स शॉक में आ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि लगभग एक डजन स्पिरिचुअल अरेज एक साथ एक्टिवेट हो गए थे। ये अरेज ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, उनकी रैंक भी इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि ये अरेज पहले किसी ने नोटिस ही नहीं किए थे। अगले ही पल वो अरेज रैपिडली स्प्रेड होने लगे और फिर एक जायंट केज जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। टारगेट कोई और नहीं बल्कि हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी थी। सिर्फ कुछ ब्रेथ्स के अंदर ही सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स हो गई। अरे के अंदर का डेंस स्पिरिचुअल फॉग रैपिडली डिसअपियर होने लगा। काउंटलेस स्मॉल स्पिरिचुअल अरेज ने मिलकर हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे की स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर दिया था। पूरा बैटलफील्ड शॉक में जम गया। एक सेकंड के लिए एब्सोल्यूट साइलेंस छा गया और फिर सब तरफ से शॉक्ड एक्सक्लेमेशन सुनाई देने लगी। क्या टेक्निक है, क्या स्ट्रैटेजी है, कमाल कर दिया। अब सबको समझ आ गया था, मू चैन के 3 बुचरिंग डेमोनिक लोटस अरेज कभी भी उसका असली ट्रम्प कार्ड नहीं थे। वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थे। उसने जानबूझकर शाओ हुआंग को फोकस डाइवर्ट करने पर मजबूर किया। जब सबका अटेंशन जायंट लोटस अरेज पर था, तब मू चैन सीक्रेटली डजन्स ऑफ स्मॉल स्पिरिचुअल अरेज अरेंज कर रहा था। ये अरेज इंडिविजुअली वीक थे। अटैक के लिए यूज किए जाते तो शायद कोई डैमेज नहीं कर पाते, लेकिन मू चैन ने उनका पर्पस ही चेंज कर दिया। अटैक करने के बजाय उसने उन्हें प्रिजन बना दिया, एक ऐसा प्रिजन जो स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर सकता था। जब शाओ हुआंग को ये ट्रूथ समझ आया, उसका फेस इंस्टेंटली पेल हो गया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और फियर दोनों नजर आ रहे थे। लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसने दांत खींच लिए। बेकार कोशिश, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसने तुरंत ट्रैप स्पिरिचुअल एनर्जी को कमांड दी। काउंटलेस एनर्जी स्ट्रीम्स उन स्मॉल अरेज पर अटैक करने लगी और प्रेशर के नीचे वो अरेज क्रैक होने लगे। क्लियरली वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते थे, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि मू चैन बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। उल्टा वो हल्का सा हंस दिया। हा, उसकी हंसी सुनकर शाओ हुआंग के दिल में अचानक अनईजी फीलिंग उभर आई। मू चैन ने सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा अरे इस तरह डिस्ट्रॉय करूंगा, लेकिन तुम मुझे देखते देखते एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गए। ये कहकर मू चैन ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के डीपेस्ट एरिया की तरफ पॉइंट कर दिया। उस मोमेंट शाओ हुआंग का एक्सप्रेशन ड्रामेटिकली चेंज हो गया, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसका पूरा बॉडी अनकंट्रोलेबली कांप गया, क्योंकि अरे के डीपेस्ट रीजन में मौजूद डेंस स्पिरिचुअल फॉग रैपिडली डिसअपियर हो रही थी और उस फॉग के अंदर छुपी हुई एक फिगर धीरे धीरे सबके सामने रिवील हो रही थी। गोल्डन बैटल आर्मर, गोल्डन वॉस्पियर और एक ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल गर्ल। जिस मोमेंट उसका फेस क्लियर हुआ, पूरे बैटलफील्ड में शॉक की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो और कोई नहीं वेन क्विंग्सविन थी। और इस वक्त उसके फेस पर जो कोल्ड एक्सप्रेशन था, उसे देखकर लग रहा था कि अब असली डिजास्टर शुरू होने वाला है। बैटल अब सिर्फ स्पिरिचुअल अरे की फाइट नहीं रही थी। अब बैटलफील्ड पर हर जीनियस अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाने लगा था। एक तरफ मू चैन अपनी इंटेलिजेंस और प्लानिंग से सबको शॉक कर चुका था, तो दूसरी तरफ लुओ ली और वेन क्विंग्सविन जैसे टॉप लेवल मॉन्स्टर्स भी एक्शन में आ चुके थे। और जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे सबको महसूस होने लगा था कि ये बैटल ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी कॉम्पिटिशन की सबसे लेजेंडरी फाइट्स में से एक बनने वाली है। जब शाओ वैंग ने अपना पावरफुल फायर हॉर्न बो कसकर पकड़ा और लुओ ली को चैलेंज देने वाली नज़र से देखा, तब सबको लगा कि अब एक और टेरिफाइंग क्लैश शुरू होगा। लेकिन लुओ ली के एक्सप्रेशन में जरा भी चेंज नहीं आया। उसने सिर्फ शांत नज़र से शाओ वैंग की तरफ देखा, कोई जवाब नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दी, बस धीरे से अपने हाथ में लुओ गॉड स्वॉर्ड को उठाया। और उसी पल पूरे बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर बदल गया। स्वॉर्ड के ब्लेड पर पानी की लहरों जैसी मिस्टीरियस पैटर्न्स उभरने लगे। साथ ही उसके आसपास कंडेंस्ड स्वॉर्ड ऑरा गैदर होने लगी, जो कभी लंबी होती और कभी छोटी, लेकिन हर सेकंड के साथ उसकी शार्पनेस और डेंजरस फीलिंग बढ़ती जा रही थी। आसपास खड़े काउंटलेस एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए, क्योंकि उन्हें लुओ ली के बॉडी से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस क्लियरली फील हो रही थीं। और ये फ्लक्चुएशंस नॉर्मल नहीं थी। उनके अंदर एक ऐसी किलिंग और छुपी थी जो किसी भी अपोनेंट को डरा सकती थी। इस वक्त शाओ वैंग भी पहली बार कंप्लीटली सीरियस हो गया। उसने फायर हॉर्न बो और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया। उसकी बाजू पर ग्रीन वेन्स उभर आईं, लेकिन फिर भी उसने अटैक लॉन्च नहीं किया, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट्स लगातार वार्निंग दे रहे थे। उसके सामने खड़ी ये ब्यूटीफुल गर्ल सिर्फ अपीयरेंस में ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ और टैलेंट भी इक्वली टेरिफाइंग थे। दूर एक माउंटेन पीक पर खड़ा वू लिंग भी ये सब देख रहा था।
उसके फेस पर एडमिरेशन साफ नजर आ रही थी। एक्सपेक्टेड ऑफ क्वीन लुओ, उसने धीरे से कहा। उसकी स्किन पर हल्का सा पेन फील हो रहा था, और ये पेन किसी अटैक की वजह से नहीं था, बल्कि लुओली के आसपास साइलेंटली सर्कुलेट कर रही स्वॉर्ड ऑरा की वजह से था। वो यिंग ने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये लड़की बहुत डेंजरस है। नॉर्मली वो यिंग अपने टैलेंट पर बहुत प्राउड रहती थी, लेकिन लुओली जैसे एग्जिस्टेंस के सामने उसका कॉन्फिडेंस भी नेचुरली कम हो गया था। वो लिंग हल्का सा मुस्कुरा दिया। स्पिरिचुअल रोड के फाइनल पॉइंट पर अगर उसने इंटेंशनली जी श्वेन को टारगेट ना किया होता तो शायद वेन क्विंसवेन चैंपियनशिप जीत ही नहीं पाती। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट साफ दिख रहा था। लुओली का टैलेंट अनइमेजिनेबल है। फ्यूचर में ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर भी उसका नाम हर जगह सुनाई देगा। फिर उसने मू चेन की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, मू चेन सच में विमेन के मामले में बहुत लकी है। ये सुनकर वू यिंग ने तुरंत नाक से कोड़ ली। उसने कोल्ड टोन में जवाब दिया, एक फ्रॉग कभी स्वान का मीट नहीं खा सकता। क्लियरली उसे मू चेन बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वो लिंग ने तुरंत सिर हिला दिया। मू चेन फ्रॉग नहीं है। उसकी नज़र हेवन बाइंडिंग अरे के अंदर खड़े मू चेन पर टिक गई। जो इंसान जी श्वेन जैसे मॉन्स्टर के दिल में फियर पैदा कर सकता है, वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है? उसके लिप्स पर एक्साइटेड स्माइल आ गई। जब मू चेन और जी श्वेन दोबारा टकराएंगे तब देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा। जी श्वेन का नाम सुनते ही उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, क्योंकि वो जानता था कि जी श्वेन कितना टेरिफाइंग ओपोनेंट है। इस बीच बैटलफील्ड के सेंटर में सिचुएशन और वायलेंट होती जा रही थी। बूम बूम। हेवन बाइंडिंग अरे के अंदर ट्रैप्ड स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार स्मॉल सीलिंग अरेज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। हर सेकंड नए क्रैक्स अपीयर हो रहे थे। मू चेन भी जानता था कि ये अरेज ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका असली ऑब्जेक्टिव पहले ही पूरा होने वाला था। उसने सिर्फ इतना किया था कि इनफ टाइम बाय कर सके, और वो काम सक्सेसफुली हो चुका था। तभी श्याओ वैंग के फेस पर सैवेज एक्सप्रेशन आया और उसने जोर से गरजते हुए चिल्लाया, ब्रेक फॉर मी। उसकी रोड थंडर की तरह बैटलफील्ड में गुंज उठी। अगला ही सेकंड टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी सुनामी की तरह फूट निकली। स्मॉल सीलिंग अरेज अब और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। बूम। आखिरी एक्सप्लोजन के साथ सारे अरेज एक के बाद एक कोलैप्स हो गए। इंस्टेंटली काउंटलेस स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रीम्स फ्री हो गईं और फिर एक बार फिर हेवन बाइंडिंग अरे के अंदर मर्ज होने लगी। पूरा बैटलफील्ड वायलेंटली शेक करने लगा। मू चेन का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। रैंक 5 कॉम्बिनेशन डायग्राम की पावर को अंडर एस्टिमेट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन उसके लिप्स पर फिर भी हल्की स्माइल थी, क्योंकि उसने अपना गोल अचीव कर लिया था। उसने हेवन बाइंडिंग अरे की डेप्थ्स की तरफ देखा। वहां वेन क्विंसवेन फाइनली अपनी फ्रीडम रिकवर कर चुकी थी। उसके फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन था। उसने अपना गोल्डन बैटल स्पीयर पकड़ा और एक हैवी स्टेप आगे बढ़ाया। जैसे ही गोल्डन लाइट स्प्रेड हुई, उसके बॉडी पर बची हुई सारी स्पिरिचुअल चेन्स कंप्लीटली मेल्ट हो गईं। उस मोमेंट उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस एक्सप्लोसिव स्पीड से बढ़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंशिएंट फीनिक्स फाइनली अपनी केज से बाहर आ गया हो। अगले ही सेकंड उसने अपना जेड लाइक हैंड उठाया और लाइटनिंग स्पीड से पिनर, लियर और मिरेट फीनिक्स एकेडमी की दूसरी गर्ल्स की तरफ स्ट्राइक किया। बैंग बैंग। गोल्डन लाइट एक्सप्लोड हुई और उन सबके बॉडी पर लगी चेन्स तुरंत ब्रेक हो गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस स्ट्राइक की फोर्स ने उन सबको हेवन बाइंडिंग अरे के रेंज से भी बाहर भेज दिया। ये सीन देखकर श्याओ वैंग का फेस पिच ब्लैक हो गया। उसे समझ आ गया था कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसने इंस्टेंटली अपना टारगेट चेंज कर दिया। अगर वेन क्विंसवेन को दोबारा कैप्चर नहीं कर सकता तो मू चेन को हॉस्टेज बना सकता था। इस थॉट के साथ उसने हेवन बाइंडिंग अरे की सारी रिमेनिंग पावर गैदर की। अगले ही सेकंड डजन जायंट स्पिरिचुअल सर्पेंट्स फॉर्म हो गए और लाइटनिंग स्पीड से मू चेन की तरफ चार्ज कर गए। ये अटैक पहले के सब अटैक से ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसमें श्याओ वैंग का पूरा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन शामिल था। मू चेन की आईज तुरंत नैरो हो गईं। उसने बिना डिले किए डिवॉरिंग ड्रैगन डेमोनिक स्पीयर समन कर लिया। वोश। स्पीयर आगे निकला और तुरंत एक फिरोशियस डेमोनिक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ड्रैगन रोर करता हुआ डायरेक्टली जायंट सर्पेंट से टकरा गया। बूम बूम। टेरिफाइंग एक्सप्लोजन्स बैटलफील्ड में गूंजने लगे। स्पिरिचुअल एनर्जी स्टॉर्म्स हर डायरेक्शन में फैल गईं। लेकिन इस बार श्याओ वैंग का अटैक बहुत पावरफुल था। डेमोनिक ड्रैगन ज्यादा देर टिक नहीं सका। वो फोर्सफुली पीछे धकेल दिया गया और फिर वापस स्पीयर फॉर्म में कन्वर्ट होकर मू चेन के पास लौट आया। जब मू चेन ने स्पीयर पकड़ा तब एक वायलेंट शॉक उसके बॉडी में दौड़ गया। उसका पूरा शरीर पीछे उड़ गया। क्लियरली डायरेक्ट क्लैश में वो डिसएडवांटेज में था। लेकिन जब वो बैलेंस रिकवर करने ही वाला था तब अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे एक हल्की फ्रेग्रेंस महसूस हुई। साथ ही एक सॉफ्ट जेड लाइक हैंड उसकी बैक पर आकर टिक गया। उस टच ने इंस्टेंटली सारा इंपैक्ट अब्सॉर्ब कर लिया। मू चेन ने हैरानी से पीछे देखा और वहां वेन क्विंसवेन खड़ी थी। उसने मू चेन को स्टेबल कर दिया था। सिचुएशन देखकर मू चेन हेल्पलेस स्माइल के साथ बोला, ये कुछ सही नहीं लग रहा। नॉर्मली हीरो ब्यूटी को सेव करता है, यहाँ तो रोल्स ही रिवर्स हो गए। ये सुनकर वेन क्विंसवेन कुछ सेकंड्स के लिए चुप रह गई। फिर उसके यूजुअली कोल्ड और एरोगेंट फेस पर एक हल्की स्माइल उभर आई। ये स्माइल इतनी रेयर थी कि आसपास की दुनिया तक फीकी लगने लगी। उसने मू चेन की तरफ देखा और पहली बार उसकी आईज में जेन्युइन सॉफ्टनेस नजर आई। कुछ मोमेंट्स हेजिटेट करने के बाद उसके चीक्स पर हल्की पिंक कलर आ गया। फिर उसने धीरे से अपने लिप्स खोले और एक सिंपल सेंटेंस कहा, थैंक यू। दोस्तों, यही था आज का जबरदस्त पार्ट, जहां मू चेन ने अपनी इंटेलिजेंस से पूरी बैटल का फ्लो बदल दिया, वेन क्विंसवेन को सक्सेसफुली फ्री कर दिया और फाइनली उस कोल्ड फीनिक्स क्वीन से एक हार्टफेल थैंक यू भी हासिल कर लिया। लेकिन अब असली प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, क्योंकि श्याओ वैंग का गुस्सा अपनी लिमिट पार कर चुका है और आगे बैटलफील्ड पर और भी ज्यादा टेरिफाइंग क्लैशेस देखने को मिलने वाले हैं। बैटलफील्ड का पूरा सीन
इस वक्त एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुका था जहां एक छोटी सी गलती भी पूरी बैटल का रिजल्ट बदल सकती थी। मू चैन और शाओ हांग के बीच चल रहा स्पिरिचुअल अरे वॉर पहले ही सबको शॉक कर चुका था, लेकिन अब जो होने वाला था उसने पूरे रीजन के एक्सपर्ट्स को सीट के एज पर लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही डेंस स्पिरिचुअल फॉग धीरे धीरे हटने लगी, हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे के डीपेस्ट एरिया में छुपी हुई एक फिगर सबके सामने रिवील होने लगी। और उस फिगर को देखते ही पूरा बैटलफील्ड शोर से भर गया, क्योंकि जो इंसान वहां खड़ी थी वो कोई ऑर्डिनरी जीनियस नहीं थी। वो थी वेन किंगस्वान, पॉइंट रैंकिंग की टॉप पावर हाउस, एक ऐसी मॉन्स्टर जीनियस जिसका नाम सुनते ही कई टॉप एक्सपर्ट्स भी सीरियस हो जाते थे। इस वक्त उसके बॉडी के चारों तरफ काउंटलेस शाइनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी चेन्स लपेटी हुई थी। ये ग्लोइंग चेन्स उसे टाइटली बाइंड कर रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रीडम रिकवर नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक चीज सबको तुरंत नोटिस हुई, जो चेन्स पहले एक्सट्रीमली ब्राइट और पावरफुल थीं, अब वो विजिबली वीक हो चुकी थीं। उनकी लाइट धीरे धीरे फेड हो रही थी, और यही सबसे डेंजरस सिग्नल था। वेन किंगस्वान के पीछे मिरियाड फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी की कई फीमेल जीनियसेस भी ट्रैप्ड थीं। सभी एक्सपर्ट्स की नजरें उन ग्लोइंग चेन्स पर जम गई, और फिर 1 सेकंड के अंदर सबको मू चैन का असली प्लान समझ आ गया। इस मोमेंट पर बैटलफील्ड के बाहर खड़े लोगों के एक्सप्रेशंस कंप्लीटली चेंज हो गए। अब सबको रियलाइज हुआ कि मू चैन शुरू से ही शाओ हांग को मैनिपुलेट कर रहा था। 3 बुचरिंग डेमोनिक लोटस अरेज, उनके एक्सप्लोजन्स, स्मॉल सीलिंग अरेज, ये सब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए था, वेन किंगस्वान को फ्री करना। मू चैन जानता था कि शाओ हांग को वेन किंगस्वान को सप्रेस करने के लिए हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे की मैसिव पावर कंटिन्यूअसली यूज करनी पड़ रही है, लेकिन अगर वही पावर उसे डील करने में कंज्यूम होने लगे तो नेचुरली वेन किंगस्वान पर लगाया गया सप्रेशन वीक पड़ जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ था। जब शाओ हांग ने अपनी मेजॉरिटी पावर मू चैन के खिलाफ यूज करनी शुरू की, तब वेन किंगस्वान के बाइंडिंग्स रैपिडली वीकन होने लगे। इस मोमेंट पर सबको मू चैन की स्ट्रैटेजी की टेरिफाइंग डेप्थ समझ आ गई। उसने शाओ हांग को डायरेक्टली डिफीट करने की कोशिश ही नहीं की थी, उसने सिंपली बैटलफील्ड का बैलेंस ही चेंज कर दिया था। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि जिस इंसान को वो रिलीज करने वाला था वो वेन किंगस्वान थी, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जिसे इवन जीक शान जैसे टॉप रैंक्ड जीनियस भी लाइटली नहीं लेता था। अगर शाओ हांग ने ट्रैप और ग्रुप टैक्टिक्स का यूज ना किया होता तो शायद कोई भी बिलीव नहीं करता कि वो वेन किंगस्वान को कैप्चर कर सकता है। इसलिए अगर वेन किंगस्वान फ्री हो गई तो शाओ हांग के लिए सिचुएशन डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती थी। जब शाओ हांग को पूरा ट्रूथ समझ आया तब उसका एक्सप्रेशन फाइनली ब्रेक हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार जेन्युइन फियर नजर आया। कमीने, उसने गुस्से से दांत भींचकर कहा। इस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, पैनिक, क्योंकि मू चैन की एक मूव ने उसकी पूरी एडवांटेज को हिला दिया था। और सबसे खतरनाक बात, उसे वेन किंगस्वान की कोल्ड गेज क्लियरली फील हो रही थी। वो नजर ऐसी थी जैसे कोई एंशिएंट बीस्ट अपने शिकार को देख रहा हो। उसे पता था कि वेन किंगस्वान उसे बिल्कुल माफ नहीं करेगी। इस रियलाइजेशन के साथ ही शाओ हांग ने तुरंत हैंड सील्स चेंज किए। अब उसका पहला टारगेट मू चैन ही था। अब उसका ऑब्जेक्टिव था वेन किंगस्वान को दोबारा सप्रेस करना। उसके लिए मू चैन से डील करना बात की बात थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेवन बाइंडिंग स्पिरिचुअल अरे की